नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, इतिहास का है। आपका ढूंढाड़ जयपुर के कछवाहा वंश के दोस्तों आप बारे में हम आज इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए बिना किसी तरीके से दोस्तों हमारी वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों आपका, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेनानायक कौन था। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका जय सिंह प्रथम जो है दोस्तों, उसने जो है आपके पुरंदर की संधि पर जो है मुगल सेना की तरफ से जो है दोस्तों हस्ताक्षर किए थे आपके पुरंदर की संधि पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका जो है शाहजहां ने दोस्तों आपके राजा जयसिंह को जो है मिर्जा की उपाधि दी थी दोस्तों आपके 1638 ईस्वी में, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आता आपका, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी कर दी थी। ठीक है, तो दोस्तों जो पहले जहांगीर था, जहांगीर से पहले दोस्तों अकबर था। ठीक है, अकबर ने जो है दोस्तों आपके जो आमेर का राजा मान सिंह था, ठीक है, उसको 7000 का मनसब दिया था। ठीक है, तो जहांगीर ने दोस्तों उसको कम कर दिया था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 4, अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, नियुक्त किया गया। ठीक है, तो दोस्तों देखिए काबुल का जो सूबेदार दोस्तों उसको नियुक्त किया गया था आपके 1585 ईस्वी में। ठीक है, बिहार का दोस्तों सूबेदार उसको दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 1587 में दोस्तों इसको नियुक्त किया गया था बिहार का। ठीक है, और बंगाल का दोस्तों आपके 1605 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, गुजरात का दोस्तों सूबेदार उसको कभी नहीं बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा का दोस्तों सूबेदार जो है आपके 1592 ईस्वी में दोस्तों उड़ीसा का सूबेदार भी इसको बनाया गया था। ठीक है, मानसिंह को याद रखना है आपको। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5, अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7000 किस राजपूत शासक को दिया था। ठीक है, ऑप्शन रहेगा आपके सारे बारमल, मोटा राजा उदय सिंह, मान सिंह, भगवंत दास। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका जो है मान सिंह को जो है दोस्तों 7000 का मनसब दिया था आपके अकबर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6, तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। ठीक है, 83 में जो है दोस्तों आपके तुंगा को युद्ध लड़ा गया था, आपको याद रखना 28 जुलाई। ठीक है, 28 जुलाई 1787 को। ठीक है, ये दोस्तों आपके दौसा के पास पड़ता है तुंगा, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, मुगलों में वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत परिवार कौन सा था। ठीक है, ऑप्शन रहेगा आपके सामने देखिए चौहान, राठौड़, कछवाहा और गुहिलोत। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका जो है कछवाहा जो वंश है दोस्तों जो है आपका जयपुर का, उन्होंने जो है दोस्तों सबसे पहले जो है मुगलों के साथ जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका जो है जयपुर के दीवान थे, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार और नगर नियोजक कौन था। ऑप्शन रहेगा आपके सामने देखिए मंडल मिश्र। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए आपके सामने विद्याधर भट्टाचार्य, राजवल्लभ और लाल चंद्र। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो है आपका विद्याधर भट्टाचार्य है। ठीक है, वो जो दोस्तों आपके जो है जयपुर का वास्तुकार था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10, जयपुर के किस शासक ने लगातार 3 मुगल सम्राट जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की। ठीक है, ऑप्शन रहेगा आपके सामने देखिए मान सिंह, राम सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा जो है आपके मिर्जा राजा जयसिंह ने जो है दोस्तों आपके जो है 3 मुगल सम्राट जहांगीर, ठीक है, शाहजहां और आपके जो है औरंगजेब की दोस्तों सेवा की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आता है आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का आपको नाम बताना है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वही होगा आपका जो मिर्जा राजा जयसिंह है। ठीक है, उन्हीं ने जो है दोस्तों आपके जो है शाहजहां और अकबर और दोस्तों उसके अलावा जो जहांगीर, ठीक है, उनके तीनों के कार्यकाल में अपना योगदान दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है, राजपूतों के किस वंश में जयपुर रियासत का शासन था। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने देखिए कछवाहा का शासन था। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए आपके सामने गहलोत, गुहिल और राठौड़। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो आपका जयपुर है। ठीक है, जयपुर में दोस्तों आपके कछवाहा का शासन था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका दोस्तों 13 आता है, विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका सवाई जयसिंह जो है दोस्तों उन्होंने जो विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों अपना योगदान दिया था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 14, सवाई जयसिंह ने मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा के सूबेदार नियुक्त किया गया। ठीक है, आपको बताना है सवाई जयसिंह को कितनी बार जो है दोस्तों मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था, आपको बताना है। ठीक है,
दे रखा है आपके सामने 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसको जो आंसर होगा तो आपको होगा 3 बार जो है दोस्तों आपके जो है सवाई जय सिंह को जो है आपके मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, एक बार दोस्तों आपको 1713 में, दूसरी बार दोस्तों आपके 1730 में, तीसरी बार दोस्तों बात करें तो 1732 में जो है दोस्तों मालवा का सूबेदार दोस्तों इसको नियुक्त किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर कहाँ से लेकर आए थे। ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपके सामने दिल्ली से लेकर आए थे। अगला दे रखा है देखिए आपके सामने बुरहानपुर, वाराणसी और लाहौर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका जो है लाहौर से लेकर आए थे दोस्तों 5 कारीगर दोस्तों मीनाकारी का कार्य करने के लिए जयपुर के अंदर। ठीक है, आपको याद रखना है राजा मानसिंह ने। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अकबर के नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा, बिहार के अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका राजा मानसिंह जो है दोस्तों उसने जो है बंगाल, बिहार और जो है उड़ीसा के अफगानों के विद्रोह में अपनी भूमिका निभाई। और दोस्तों ये जो क्या था अकबर का नवरत्न में से एक नवरत्न था। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप पता है दोस्तों 17, छत्रपति शिवाजी की पुरंदर संधि 1665 करने हेतु विवश करने वाला शासक कौन था। ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपके सामने सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा मिर्जा राजा तो जय सिंह था। ठीक है, उन्होंने जो है दोस्तों जो है पुरंदर की संधि करने के लिए जो है दोस्तों आपके छत्रपति शिवाजी को जो है दोस्तों मजबूर किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों आपके 11 जून 1665 को दोस्तों आपकी ये संधि हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका था 18, 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने का प्रयत्न किया गया। ठीक है, तो आपको बताना है विधवा पुनर्विवाह का नियम किसने बनाया। ठीक है, ऑप्शन रखा महाराजा अजीत सिंह। ठीक है, दूसरा ऑप्शन रखा है देखिए आपके सामने सवाई जय सिंह, महाराणा अरसी सिंह। ठीक है, और महाराणा मान सिंह। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका महाराजा जय सिंह था। ठीक है, उन्होंने जो है दोस्तों सवाई जय सिंह ने जो है दोस्तों आपके विधवा पुनर्विवाह के लिए नियम बनाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका था 19, हुरडा सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस वर्ष किया गया। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 1734 में जो है दोस्तों आपके हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, 17 जुलाई 1734 आपके 34 में दोस्तों ये सम्मेलन हुआ था, आपको याद रखना है। दोस्तों हुरडा जो है दोस्तों आपके भीलवाड़ा में पड़ता, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका था 20, हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा मराठों का जो हस्तक्षेप बढ़ गया था। ठीक है, मराठों के हस्तक्षेप बढ़ने के कारण उसको रोकने के कारण दोस्तों हुरडा सम्मेलन किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 21, जयसिंह कल्पद्रुम के रचनाकार कौन थे। ऑप्शन देखा आपके सामने मिर्जा जयसिंह, पुंडरीक रत्नाकर, मनीराम। ठीक है, अगला दे रखा है आपके सामने देखिए सवाई जय सिंह। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका पुंडरीक जो आपका रत्नाकर था। ठीक है, उन्होंने जो है दोस्तों आपके जय सिंह कल्पद्रुम लिखा था, आपको याद रखना है। ठीक है, सवाई जय सिंह के काल में। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका दोस्तों 22, जिस राजपूत राजवंश ने स्वेच्छा से अकबर का लोहा मारने की अगुवाई की दोस्तों आपको बताना है कौन सा वंश था। ठीक है, देर का आपके सामने कछवाहा, हाड़ा, सिसोदिया, राठौड़। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों होगा आपका कछवाहा जो वंश था। ठीक है, उन्होंने दोस्तों बिना किसी युद्ध लड़े दोस्तों सीधे ही दोस्तों अकबर की दोस्तों आपने अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, अकबर ने राजपूतों से उदारपूर्वक बर्ताव किया क्यों किया आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 दे रखा आपके सामने देखिए, बागी मुसलमानों के विरुद्ध लड़ने के लिए राजपूतों को काम में लिया जा सकता था। ठीक है, यही आपका दोस्तों इसमें आंसर है। ठीक है, इसलिए जो है दोस्तों जो अकबर था, ठीक है, वो जयपुर के शासकों के साथ जो है दोस्तों उदारतापूर्वक व्यवहार करता था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी। ऑप्शन दे रखा आपके सामने ईसरी सिंह। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए, भगवान दास, मान सिंह और भारमल। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका जो भारमल है। ठीक है, उन्होंने जो है दोस्तों सबसे पहले जो है मुगलों के साथ जो है दोस्तों आपके जो है दोस्तों संबंध बनाए थे। ठीक है, उन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए थे। उन्होंने जो अपनी पुत्री थी, ठीक है, हरकाबाई, जिसे हम जोधाबाई बोलते हैं, ठीक है, उसका विवाह किया था अकबर के साथ। ठीक है, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की। ऑप्शन रखा है बीकानेर, रणथंबोर, आमेर और मारवाड़। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका आमेर जो है दोस्तों उसने जो है सर्वप्रथम जो है दोस्तों राजस्थान में अधीनता स्वीकार की थी अकबर की, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित सवाई जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण करवाया। ऑप्शन रखा आपके सामने देखिए, भोपाल, मथुरा, मंदसौर और प्रयागराज। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा मथुरा में जो है दोस्तों जो जय सिंह था, ठीक है, सवाई जय सिंह, उन्होंने जो है जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था, वही दोस्तों आपकी वेधशाला है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका था 27,
7 निम्नलिखित शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक कौन था। ठीक है, ऑप्शन दे आपके सामने देखिए सवाई जयसिंह द्वितीय, महाराणा सांगा, राव मालदेव, राव चंद्र सेन। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो आपका सवाई जयसिंह है दोस्तों, उसने जो है दोस्तों अश्वमेध यज्ञ किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 28 आमेर का कछवाहा वंश अपने आप को किसका वंशज मानता है। ऑप्शन दे आपके सामने लक्ष्मण का, लव का, कुश का और वासुदेव का। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो आपका कछवाहा वंश, ठीक है, वो अपने आप को दोस्तों कुश जो है दोस्तों आपके राम के पुत्र से, ठीक है, भगवान राम के जो पुत्र हैं कुश, उसके जो दोस्तों वंशज मानते हैं आपके कछवाहा वंश के लोग। ठीक है, क्वेश्चन आता है दोस्तों 29 हवा महल का निर्माण करवाया गया। ऑप्शन दे आपके सामने राजा मान सिंह के द्वारा, मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा, सवाई जय सिंह के द्वारा, सवाई प्रताप सिंह। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका सवाई प्रताप सिंह के जो है दोस्तों आपके हवा महल का निर्माण कराया गया था आपके 1799 ईस्वी के अंदर, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों आपका 5 मंजिला है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका 30 नंबर किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, ऑप्शन दे आपके सामने आमेर के महाराजा मान सिंह। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है दोस्तों, आमेर के महाराजा मान सिंह ने जो है दोस्तों आपके हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वान थे दोस्तों, उनको जो क्या है संरक्षण प्रदान किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की दोस्तों 31 अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी थी। इसका जो आंसर है दोस्तों आपका वो कछवाहा जो वंश है दोस्तों, उसकी आराध्य देवी थी अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, और दोस्तों अगर कुल देवी की बात करें कछवाहों की, ठीक है, कुल देवी तो है दोस्तों आपके जमुआई माता थी। अब ये भी आपको याद रखना है, जमुआई माता जो है दोस्तों इनकी कुल देवी थी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 32 निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद तथा राजा की उपाधि प्रदान की। ठीक है, फरजंद का मतलब दोस्तों आपका होता है बेटा। ठीक है, बेटा को बोलते हैं फरजंद, याद रखना आपको। तो बताना आपको किसको उपाधि दी थी। ठीक है, ऑप्शन रखा आपके सामने भगवान दास, बूर सिंह, माल सिंह और मान सिंह। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों वो आपका मान सिंह को जो है दोस्तों अकबर ने जो है दोस्तों आपके फरजंद की उपाधि दी थी, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका 33 के सवाई माधो सिंह द्वितीय ने ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 ईस्वी में गुलाबी रंग से रंगवाया था। इसका जो आंसर है दोस्तों होगा प्रिंस अल्बर्ट जो है दोस्तों, उसके आने पर जो है दोस्तों आपके सवाई माधो सिंह ने जो है दोस्तों गुलाबी शहर से रंगवाया था आपके जयपुर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 34 ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई। ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए, पहला दे रखा है राय सिंह, पंचन सिंह, चंद्रसेन और दुल्हे राय। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा पर दुल्हे राय के द्वारा दोस्तों आपके ढूंढाड़ वंश की स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है 1137 ईस्वी के अंदर। ठीक है, ये दोस्तों ढूंढाड़ जो है दोस्तों उसको कछवाहा कहते हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, ढूंढाड़ कछवाहा जयपुर एक ही बात है। ठीक है, इन्होंने क्या किया दोस्तों, जो दुल्हे राय था, ठीक है, उन्होंने रामगढ़ के मीणा और दौसा के दोस्तों जो बड़गुजर थे, ठीक है, उनको हराकर जो है दोस्तों आपके ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, 35 देखिए आमेर के शासक मान सिंह का जन्म कब हुआ। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका मोजम्माबाद में जो है दोस्तों आपके मान सिंह का जन्म हुआ था, आपको याद रखना है दोस्तों 2 दिसंबर। ठीक है, 2 दिसंबर 1550 को दोस्तों इसका जन्म हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका था 36 मार्च 8 1807 में गिंगोली का युद्ध किन के मध्य हुआ। ठीक है, इसका जो आंसर हो दोस्तों होगा आपका जयपुर और जोधपुर के मध्य जो है दोस्तों आपके गिंगोली का युद्ध हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, गिंगोली जो है दोस्तों आपके परबतसर में पड़ता है, परबतसर नागौर में। ठीक है, जोधपुर का दोस्तों शासक था दोस्तों वो था आपका महाराजा मान सिंह। ठीक है, और जयपुर का जो शासक था दोस्तों आपके था महाराजा जगत सिंह द्वितीय, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था क्वेश्चन नंबर आपका 37 भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ। ठीक है, ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका जयपुर में जो है दोस्तों आजाद मोर्चा के जो है दोस्तों गठन हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका 38 जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका सवाई प्रताप सिंह जो है दोस्तों अपनी कविताओं के अंदर जो अपना नाम जो है दोस्तों ब्रजनिधि लिखा करता था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था क्वेश्चन नंबर आपका था क्वेश्चन नंबर 39 देखिए सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका आगरा में जो है दोस्तों उन्होंने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया। ठीक है, उज्जैन, मथुरा, बनारस, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली और दोस्तों जयपुर। ठीक है,
यहाँ पे 5 जगहों पे जो है दोस्तों आपके सवाई जयसिंह ने दोस्तों वेधशाला जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 40, शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जो देवर्षि ब्रजलाल भट्ट जो है दोस्तों, उन्होंने जो है राधा गोविंद संगीत सार लिखा था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह सिंह के दरबार में विद्याधर, ठीक है, विद्याधर को बताना आपको क्या थे, ठीक है, विद्याधर जो व्यक्ति था उसकी क्या पोस्ट थी, ठीक है, दे रखा आपके सामने ज्योतिष शास्त्र थे, खगोल शास्त्री थे, वास्तुशास्त्री या शिक्षा शास्त्री थे। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों होगा वास्तुशास्त्री थे दोस्तों आपके विद्याधर भट्टाचार्य, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका आता है क्वेश्चन नंबर 42, 1747 ईस्वी में जयपुर के उत्तराधिकार को लेकर सवाई जयसिंह के दोनों पुत्रों ईश्वरी सिंह व माधव सिंह के मध्य लड़ा गया युद्ध कौन सा है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका जो राजमहल का युद्ध है दोस्तों, वो इनके बीच में लड़ा गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें दोस्तों ईश्वरी सिंह की जो है दोस्तों विजय हुई थी, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों 43, आमेर के राजा बिहारीमल या भारमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहां पे हुआ? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका सांभर में जो है दोस्तों उनकी पुत्री का विवाह होता है, आपके सामने याद रखना है। ठीक है, हरकाबाई जिसे बोलते हैं जोधाबाई। क्वेश्चन देखिए आपका 44, अकबर ने भारमल की पुत्री को किस नाम से अपने हरम में रखा? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका मरियम उज्जमानी के नाम से दोस्तों उसने हरम में रखा था, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका नाम दोस्तों जो आपकी भारमल की पुत्री दोस्तों उसको जो हरकाबाई भी कहते थे, ठीक है, उसको जोधाबाई भी कहते थे, उसको मानमती भी कहते थे। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है जो मरियम उज्जमानी था दोस्तों उसका हरम का नाम था। ठीक है, क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, अकबर द्वारा राजा और अमीर उल उमरा की उपाधि किस कछवाहा शासक को प्रदान की? ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका भारमल जो है दोस्तों उसको जो है अमीर उल उमरा की उपाधि जो है दोस्तों अकबर ने दी थी। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपके सामने 46, आमेर के कछवाहा शासक मानसिंह के सैनिक अभियान के संदर्भ में आपको सत्य कथन चूज करना है। ठीक है, पहला दे रखा आपके सामने देखिए 1585 ईस्वी में मानसिंह ने काबुल के मिर्जा हकीम खां के विद्रोह का दमन किया, यह आपका सही है। दूसरा दे रखा आपके सामने देखिए मानसिंह का बिहार अभियान, बिहार के गिद्धगौर के शासक पूर्णमल के विद्रोह का दमन भी इसने किया, यह भी सही है। उड़ीसा अभियान में मानसिंह ने उड़ीसा के अफगान शासक नासिर खां को परास्त किया। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों परास्त, ठीक है, परास्त किया, ये भी आपका सही है। और उपरोक्त सभी दोस्तों आपके ऑप्शन तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों आता है आपका 47, बगरू नामक स्थान पर जयपुर के उत्तराधिकारी को लेकर ईश्वरी सिंह व माधव सिंह के मध्य पुनः दोबारा से युद्ध हुआ दोस्तों, आपको बताना है कब हुआ। ठीक है, दे रखा आपके सामने देखिए 1747, 1750, 1748 और 1749। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों होगा 1748 में दोस्तों उनके बीच में दोबारा युद्ध होता है, आपको याद रखना है। इसमें जो है दोस्तों आपके माधव सिंह की विजय हुई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपको पता है 48, सही कूट का आपको चयन करना है। पहला दे रखा आपके सामने देखिए आमेर का स्तंभ लेख, रोहतासगढ़ का शिलालेख तथा वृंदावन का अभिलेख मानसिंह द्वारा संस्कृत भाषा में लिखवाया गया। ठीक है, यह आपका सही है। ठीक है, दूसरा दे रखा देखिए मानचित्र तथा महाराज कोष ग्रंथों की रचना मानसिंह ने करवाई, यह भी आपका सही है। तीसरा दे रखा देखिए राजा मानसिंह ने कवि मुरारीदान जिसने मान प्रकाश लिखा तथा जगन्नाथ जिसने दोस्तों मानसिंह कीर्ति मुक्तावली लिखी, उनको आश्रय दिया। ठीक है, ऑप्शन 4 देखा देखिए मानसिंह के समय में दादू दयाल ने वाणी की रचना की। दोस्तों ये आपके चारों के चारों ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपके सही हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपको महादजी सिंधिया तथा राजपूत शासक के बीच पाटन का युद्ध कब हुआ, जिसमें राजपूत शासक का पराजय का मुंह देखना पड़ा राजपूत शासकों को। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1790 में दोस्तों आपके जो है पाटन का युद्ध हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों आता है 50, मिर्जा राजा जयसिंह निम्न में से किस कवि के प्रत्येक दोहे की रचना के लिए उसे एक सोने की असरफी देते थे? इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका जो बिहारी लाल है दोस्तों उसको जो है दोस्तों आपके प्रत्येक दोहे की रचना पे जो है दोस्तों सोने की असरफी दी जाती थी आपके राजा जयसिंह के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों 51, औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी व उसके पुत्र संभाजी को किस कछवाहा राजकुमार की कैद में रखा था? ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए जयसिंह प्रथम, राम सिंह, जयसिंह द्वितीय और बिशन सिंह। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका राम सिंह की कैद में कथा, आपको याद रखना है शिवाजी और उसके पुत्र संभाजी को। ठीक है, बाद में दोस्तों ये क्या हुआ छूट के चले गए थे, आपको याद रखना है यहाँ से बच करके। क्वेश्चन 52 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 52 देखिए दोस्तों, बिहारी जिसने दोस्तों बिहारी सतसई की रचना की, कुलपति मिश्र व रामकवि जिसने जयसिंह चरित्र की रचना की, जैसे विद्वान को किस राजा ने संरक्षण प्रदान किया? इसका जो आंसर हो दोस्तों वो आपका मिर्जा राजा जयसिंह ने जो है दोस्तों बिहारी और कुलपति मिश्र और रामकवि जैसे कवि को दोस्तों संरक्षण प्रदान किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन 53 देखिए, निम्न में से वह कछवाहा शासक ने औरंगजेब के अधीन रहकर कार्य नहीं किया। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने देखिए आपके सामने मिर्जा राजा जयसिंह,
सवाई जय सिंह, बिशन सिंह, राजा मान सिंह। ठीक है, आपको बताना है कौन से शासक ने जो है दोस्तों औरंगजेब के दिन कार्य नहीं किया। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों आपका होगा राजा मान सिंह ने जो है दोस्तों औरंगजेब के दिन कार्य नहीं किया, क्योंकि ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो औरंगजेब था, ठीक है, वो बाद में आया था और मान सिंह जो है दोस्तों पहले ही निकल लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि से किसने सम्मानित किया। इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका औरंगजेब ने जो है दोस्तों जयसिंह को जो है सवाई की उपाधि दी थी, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, नाहरगढ़ दुर्ग में 9 पासवानों के नाम से एक ही आकार प्रकार के 9 सुंदर महल बनाने वाला कछवाहा शासक कौन था। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों होगा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने जो है दोस्तों आपके 9 महल बनाए जो एकदम सेम टू सेम थे। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपके 56, सवाई जयसिंह ने किस वर्ष अपनी राजधानी आमेर से जयपुर स्थानांतरित की थी। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों होगा 1732 ईस्वी में जो है दोस्तों सवाई जयसिंह ने जो है आमेर से जयपुर स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी। क्वेश्चन आता है देखिए आपका 57, सवाई जयसिंह द्वारा रचित ग्रंथ जो ज्योतिष शास्त्र में विशिष्ट स्थान रखते हैं, आपको बताना है कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला दे रखा है सामने देखिए जीज मोहम्मद शाही, दूसरा दे रखा है देखिए जय सिंह करिका, और दे रखा है तीसरा क्या है 1 व 2। इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों जो ग्रंथ है आप इन्होंने जो है दोस्तों 1725 ईस्वी में लिखे थे, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है ये। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 58, जिस कछवाहा शासक ने सबसे पहले मराठों से संघर्ष करना पड़ा, आपको बताना है कौन सा है। पहला दे रखा है आपके सामने सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई श्री सिंह, सवाई माधो सिंह। इसका जो आंसर दोस्तों आपके पास सवाई जय सिंह ने जो है दोस्तों सबसे पहले मराठों के साथ दोस्तों संघर्ष किए थे, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, वह कछवाहा शासक जिसके समय अंग्रेज सेनापति जॉर्ज थॉमस ने जयपुर पर आक्रमण किया। इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका सवाई प्रताप सिंह के समय में जो है दोस्तों आपके जॉर्ज थॉमस था दोस्तों, जो अंग्रेज सेनापति था, उसने जयपुर के पर आक्रमण किया था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों 60, कछवाहा शासक सवाई प्रताप सिंह के द्वारा ढूंढाड़ी भाषा में रचित कविताओं के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका ब्रजनीति ग्रंथावली के नाम से दोस्तों इनको जाना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 61, सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 ईस्वी में जयपुर में निर्मित 5 मंजिला इमारत हवा महल का वास्तुकार, आपको बताना है कौन था। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका लालचंद था। ठीक है, ये दोस्तों इसका वास्तुकार था, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों जो है आपका हवा महल वो दोस्तों आपके भगवान कृष्ण है। ठीक है दोस्तों, उसका मुकुट है। ठीक है, उसके समान दोस्तों इसकी आकृति बनाई गई है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन में 62 देखिए, सवाई प्रताप सिंह के समय 22 विभिन्न क्षेत्रों के गुणीजनों व संगीतज्ञों की संगोष्ठी को क्या कहा जाता था। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका गंधर्व बाईसी कहते हैं दोस्तों, उनकी 22 विभिन्न जो लोग थे, ठीक है, उनको गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता था उनके दरबार के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों 63, 1761 ईस्वी में कछवाहा वंशी सवाई माधो सिंह तथा कोटा के महाराजा शत्रुसाल के मध्य युद्ध जिसमें जयपुर की सेना पराजित हुई, बताना है आपको कौन सा था। ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए, बंटवाड़ा का युद्ध, तुंगा का युद्ध, पाटन का युद्ध, मालपुरा का युद्ध। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों वो आपका बंटवाड़ा का जो युद्ध है दोस्तों, जो आपके सवाई माधो सिंह और कोटा के महाराजा शत्रुसाल के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, 1761 में। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 64 देखिए, सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने राम रासा ग्रंथ की रचना की, आपको बताना है कौन थे। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों वो आपका श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि, ये दोस्तों इनके राजकवि थे, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया। ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, महाराजा जसवंत सिंह, राव छत्रसाल हाडा, मिर्जा राजा जयसिंह, राजा अनूप सिंह। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका जो है मिर्जा राजा जयसिंह को जो है दोस्तों आपके शाहजहां ने भेजा था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था 66, आमेर में शीला देवी का मंदिर किसने बनवाया। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका जो है मान सिंह ने जो है दोस्तों आपके शीला देवी का मंदिर बनाया था आमेर के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका 67, सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर शहर का निर्माण किस वर्ष करवाया गया। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा 1727 ईस्वी में जो है दोस्तों जयपुर शहर का निर्माण करवाया था, आपको याद रखना है। ठीक है, 18 नवंबर 1727 को दोस्तों जो है ये स्टार्ट हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका जो दोस्तों नक्शा था, ठीक है, वो दोस्तों आपके विद्याधर दोस्तों भट्टाचार्य ने दोस्तों इसका नक्शा तैयार किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 68, जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण किन शहरों में करवाया। देखा आपके सामने देखिए, जयपुर, बनारस, मथुरा, दिल्ली, उज्जैन, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका जो आंसर हो दोस्तों आपका उपरोक्त सभी जो दे रखे हैं दोस्तों ऑप्शन वो आपके सही है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 69,
जयसिंह ने किस मराठा शासक के साथ धौलपुर की संधि 1741 ईस्वी में की थी, आपको बताना है। ठीक है, पहला देखा देखा आपके सामने बालाजी बाजीराव, मल्लाह राव होलकर, शिवाजी, और अगला दे रखा आपके सामने देखिए महादलजी सिंधिया। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा जो बालाजी बाजीराव था। ठीक है, उनके साथ जो है दोस्तों जयसिंह ने जो है दोस्तों आपके धौलपुर की संधि की थी, आपको याद है 1741 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 70 क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, औरंगजेब ने किस कछवाहा शासक को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों होगा जयसिंह द्वितीय को जो है दोस्तों औरंगजेब ने संरक्षण प्रदान किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया गया। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका पंडित विद्याधर भट्टाचार्य ने जो है दोस्तों जयपुर शहर का नक्शा तैयार किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है दोस्तों 72, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट तथा की स्थापना महाराजा राम सिंह ने कब की। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका 1857 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों जो है मदरसा है उसने हुनरी कहा जाता है। ठीक है, और 1865 में दोस्तों इसका नाम चेंज करके दोस्तों क्या रख दिया गया, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, और दोस्तों स्वतंत्रता के बाद ठीक है वर्तमान में इसका जो नाम है दोस्तों वो है आपका राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट दोस्तों इसका वर्तमान नाम है। ठीक है, क्वेश्चन, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा 1665 ईस्वी में पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जो बर्नियर था। ठीक है, वो दोस्तों इस समय उपस्थित था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, किस कछवाहा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा कोकिल देव। ठीक है, कोकिल देव ने जो है दोस्तों आपके 1207 में जो है दोस्तों आमेर को राजधानी बनाई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों आपके जो दुल्हर आया था, ठीक है दुल्हर आया था दोस्तों उसका दोस्तों पौत्र था, मतलब पोता था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 75, संगीत सार के लेखक कौन थे। ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए, राणा कुंभा, राजकवि राजभट्ट, स्वाई प्रताप सिंह और महाकवि पद्माकर। इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका जो है स्वाई प्रताप सिंह जो उन्होंने दोस्तों संगीत सार लिखा था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका था 76, राजपुताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध पर रोक लगाने का प्रयास किया। इसका जो आंसर ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, पहला जगत सिंह, स्वाई जय सिंह, जसवंत सिंह, राम सिंह। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा स्वाई जय सिंह ने जो है दोस्तों सबसे पहले प्रयास किया था कन्यावध के ऊपर रोक लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। ऑप्शन देखा आपके सामने, स्वाई प्रताप सिंह का पुत्र था, या फिर स्वाई जय सिंह का था, या राम सिंह का था, या फिर विशन सिंह का था। इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा स्वाई प्रताप सिंह का पुत्र था, आपको याद रखना है दोस्तों जो है जगत सिंह। ठीक है, उन्होंने जो है दोस्तों सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दोस्तों समझौता या संधि की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका आता है देखिए 78, राजा मानसिंह ने किन नगरों की स्थापना की। ठीक है, ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, अकबर नगर बंगाल में, मानपुर बिहार में, उपरोक्त दोनों और जयपुर। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों होगा उपरोक्त दोनों दे रखा है आपके सामने, अकबर नगर बंगाल और मानपुर बिहार की स्थापना जो है दोस्तों आपके राजा मानसिंह ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, इतिहासकारों ने किस कछवाहा शासक को चाणक्य की संज्ञा दी है। ठीक है, ऑप्शन देखा आपके सामने, राजा मानसिंह को उसको जो है दोस्तों चाणक्य की उपाधि दी थी आपको इतिहासकारों ने। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका 80, किस शासक के बाद, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, किस शासक के बाद जयपुर के सभी राजा अपने नाम से पहले स्वाई का पद लगाने लग गए। इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो आपका स्वाई जयसिंह जो द्वितीय था। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों सभी राजाओं ने दोस्तों अपने नाम के आगे जो है दोस्तों स्वाई का पद लगाने लग गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका है, और ये दोस्तों आपका जो स्वाई का पद था, ठीक है इसको दोस्तों जो आपका जयसिंह था दोस्तों उसको औरंगजेब ने दिया था, आपको याद रखना है ये भी। ठीक है, औरंगजेब ने दोस्तों स्वाई का पद दिया था इसको। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका 81, किस मुगल बादशाह ने आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा और उसका फौजदार सैयद हुसैन को बनाया गया। ठीक है, तो बताना आपको मोमिनाबाद किसको रखा गया। ठीक है, किसने रखा, तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों होगा बहादुर शाह ने जो है दोस्तों 1707 ईस्वी में जो है दोस्तों जो है आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखें दोस्तों 82, मुगल सत्ता की रक्षा के लिए स्वाई जयसिंह द्वारा मराठों के विरुद्ध लड़ा गया युद्ध कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने देखिए, पीपलो 1715 में, मंदसौर 1733 में, मुकुंदरा 1735 में, और अगला दे रखा है देखिए आपके सामने उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, जो आपका पीपलोद है, मंदसौर है, मुकुंदरा, ठीक है, ये दोस्तों सभी जो आपके युद्ध है, ठीक है, वो स्वाई जयसिंह ने लड़े थे मराठों के विरुद्ध। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, अंतिम हिंदू शासक जिसने जुलाई 1740 ईस्वी में जयपुर में अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया था। ठीक है, इसका जो आंसर हुआ दोस्तों वो आपका स्वाई जो जयसिंह था, ठीक है, उसने जो है दोस्तों 1740 ईस्वी में अश्वमेघ यज्ञ का जो है आयोजन करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका 84,
1857 की ईस्वी में किस शासक को ब्रिटिश सरकार ने सितार-ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जो सवाई राम सिंह द्वितीय था। ठीक है, उन्होंने क्या किया दोस्तों, जो 1857 क्रांति हुई थी उसके अंदर जो है दोस्तों ब्रिटिश सरकार का दोस्तों उसने साथ दिया था, इसलिए दोस्तों उसने ब्रिटिश सरकार ने सितारे हिंद की उपाधि दोस्तों सवाई राम सिंह द्वितीय को दी थी, सितारे हिंद की उपाधि। ठीक है, क्वेश्चन 85 देखिए, आमेर के कछवाहा वंश की कुलदेवी कौन सी है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जमुआई माता जो है दोस्तों उसको जो है दोस्तों आपके आमेर के कछवाहा की कुलदेवी कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आप कहते हैं राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में किस जयपुर के शासक ने भाग लिया? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा पृथ्वी जो राज है दोस्तों उसने जो है दोस्तों खानवा के युद्ध में दोस्तों राणा सांगा के साथ दोस्तों उसने हिस्सा लिया था, आपको याद रखना है दोस्तों। जो खानवा का युद्ध है दोस्तों आपके 17 मार्च 1527 को आता है, आपको याद रखना है बाबर और सांगा के मध्य। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका 87, 17 जुलाई 1614 को राजा मानसिंह की मृत्यु दोस्तों कहाँ पे हुई? ठीक है, ऑप्शन रखा क्वेश्चन है आमेर जयपुर में, मारवाड़ जोधपुर में, उड़ीसा में, एलिचपुर महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों वो होगा एलिचपुर महाराष्ट्र के अंदर जो है दोस्तों आपके 17 जुलाई 1614 में जो है दोस्तों राजा मानसिंह की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये दोस्तों उस समय जो है दोस्तों दक्षिण में दौरे पे गए थे, आपको याद रखना है। ठीक है, जहांगीर ने दोस्तों इनको बेचा था, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, देखिए मानसिंह की पत्नी रानी कनकावती ने आमेर में अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में कौन सा मंदिर बनवाया? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा जगत शिरोमणि जो मंदिर है दोस्तों उसका निर्माण करवाया था रानी कनकावती ने। ठीक है, अपने पुत्र जगत सिंह की मृत्यु के बाद। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 89, राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ से हुआ? ठीक है, आंसर होगा दोस्तों इसका बूंदी जो जिला है दोस्तों उसमें जो है दोस्तों आपके सर्वप्रथम जो है मराठों का प्रवेश हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों 90, सवाई जयसिंह ने जयपुर में देश की सबसे बड़ी वेधशाला का जंतर मंतर का निर्माण कब करवाया? आपको बताना है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा 1734 में जो तो आपके निर्माण करवाया था, आपको याद रखना है। ठीक है, जिसमें दोस्तों 14 यंत्र लगे हुए हैं। ठीक है, उसमें दोस्तों जो समय का मापन करते हैं, सूर्य का चंद्र ग्रहण, ठीक है, उसकी भविष्यवाणी करने काम आते हैं, तारों की गति की स्थिति बताते हैं, सौर मंडल के जो ग्रह हैं, ठीक है, उनके जो दिक्पात कौन है, ठीक है, उनके बारे में दोस्तों उनकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, यूनेस्को द्वारा कब जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया और इस सूची में शामिल होने वाला राजस्थान की यह पहली सांस्कृतिक धरोहर है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 1 अगस्त 2010 को जो है दोस्तों यूनेस्को ने जो है दोस्तों आपके जंतर मंतर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किस जयपुर के शासक के योगदान और व्यक्तित्व की प्रशंसा की है? ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों होगा महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के बारे में जो है दोस्तों उन्होंने उल्लेख किया है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका 93, किस युद्ध में विजय की स्मृति में सवाई ईसरी सिंह ने त्रिपोलिया बाजार में ईसरलाट, जिसे वर्तमान में सरगासोली कहते हैं, नामक एक ऊंची मीनार का निर्माण करवाया? ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका राजमहल का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उसमें जो है दोस्तों आपके ईसरी सिंह ने जो है त्रिपोलिया बाजार में ईसरलाट, जिसे सरगासोली कहते हैं वर्तमान में, उसका निर्माण करवाया। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका 93, 1787 ईस्वी में तुंगा दोसा के मराठा सेनानायक महादजी सिंधिया और सवाई प्रताप सिंह के मध्य हुए युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों होगा मराठा सेनानायक की धन पिपासा, ठीक है, धन लूट के कारण जो है दोस्तों ये युद्ध हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों आपका था 94, महाराजा प्रताप सिंह के संगीत गुरु कौन थे? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा उस्ताद चांद का जो है दोस्तों महाराजा प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे। ठीक है, किसके शासक के काल में मेजर जॉन लुडलो ने जनवरी 1843 में सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध और दहेज प्रथा आदि पर रोक लगाने का आदेश जारी किया? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में जो है दोस्तों जॉन लुडलो ने जो दोस्तों इनके ऊपर दोस्तों रोक लगाई थी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका था 96, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास कब प्रिंस अल्बर्ट के हाथों करवाया था? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा 16 फरवरी 1876 में जो है दोस्तों आपके अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास किया गया था प्रिंस अल्बर्ट के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका 97, किस शासक के काल में 1903 में झुंझुनू व सवाई माधोपुर तक रेल लाइनों का बिछाकर राज्य में रेल सेवा शुरू की? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सवाई माधो सिंह के काल में जो है दोस्तों सबसे पहले इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सवाई माधो सिंह द्वितीय काल में जो है दोस्तों सबसे पहले रेल प्रारंभ की गई थी आपके जयपुर में। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 98,
1882 में किस शासक ने वस्तुओं के लगने वाले चुंगी कर को समाप्त कर दिया? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? महाराजा। ठीक है, महाराजा सवाई माधो सिंह ने जो है दोस्तों चुंगी कर को समाप्त किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, 1882 में। क्वेश्चन देखिए 99, 19वीं सदी का छप्पनिया अकाल जो सन आपके 1899 पड़ा था, जिसे विक्रम संवत 1956 में देखा जा सकता है, में किस शासक के काल में पड़ा था, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए महाराजा सवाई राम सिंह, महाराजा जय सिंह तृतीय। ठीक है, अगला देखा आपके सामने देखिए महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय। ठीक है, यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो छप्पनिया काल पड़ा था वो आपके सवाई माधो सिंह द्वितीय के काल में पड़ा था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 100, जयपुर के महाराजा जिन्होंने औपचारिक रूप से सैनिक शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय जो था दोस्तों, उसने जो है औपचारिक रूप से जो है इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में जो है दोस्तों उन्होंने जो है सैनिक शिक्षा प्राप्त की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, जयपुर के सांगानेर हवाई अड्डे का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय काल में जो है दोस्तों जो है आपके सांगानेर हवाई अड्डे का निर्माण करवाया गया था, क्योंकि दोस्तों जो आपका सवाई जो मान सिंह था द्वितीय, ठीक है, वो दोस्तों एक क्या था दोस्तों? एक तरह का दोस्तों क्या था? विमान चालक भी था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था 90, देश के स्वतंत्र होने के बाद 30 मार्च 1949 को जयपुर रियासत को वृहद राजस्थान में विलय कर देने पर किन्हें राजस्थान का पहला राज प्रमुख बनाया गया? ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, पहला महाराजा सवाई माधो सिंह, महाराजा सवाई राम सिंह, महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय। यही दोस्तों आपका आंसर है, जिसको दोस्तों पहला राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों आपके 1 नवंबर 1956, ठीक है, 1 नवंबर 1956 में जो है दोस्तों जो पुनः एकीकरण हुआ राजस्थान का। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों जो आपका राज प्रमुख का पद था दोस्तों उसको हटाकर जो है दोस्तों आपके राज्यपाल का पद बना दिया गया। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 103, जयपुर के चंद्र महल जिसे सिटी पैलेस बोलते हैं और जल महल का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो महाराजा सवाई जय सिंह ने जो है दोस्तों आपके जल महल और सिटी पैलेस का निर्माण कराया था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका 104, हल्दी घाटी के युद्ध में किस आमेर शासक ने मुस्लिम सेना की अगुवाई की? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा राजा मान सिंह ने जो है दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में दोस्तों जो है मुस्लिम सेना की अगुवाई की थी दोस्तों। यहाँ पे 21 जून, ठीक है, 21 जून दोस्तों 1576 को हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और आपके महाराणा प्रताप के मध्य। ठीक है, ये लीजिए दोस्तों जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके कछवाहा वंश जयपुर से संबंधित वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।